नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ तेजस्विनी और आप सुन रहे हैं रूहानी रातें। आज मैं आपसे दिल्ली की एक ऐसी जगह के बारे में बात कर रही हूँ जो मेहरौली में कुतुब मीनार से कुछ ही दूरी पर है, लेकिन फिर भी थोड़ा छिपी हुई सी है। इस जगह का नाम है जमाली कमाली मस्जिद और मकबरा। ये जगह सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है, इसके साथ इतिहास और ढेर सारे रहस्य भी जुड़े हुए हैं। एक तरफ तो ये मुगल वास्तुकला की शुरुआत का बेहतरीन नमूना मानी जाती है, जिसे सिकंदर लोधी के आखिरी दिनों और बाबर के शुरुआती दौर में यानी करीब 1528-29 में बनाया गया था। पर दूसरी तरफ ये जगह अपनी डरावनी कहानियों की वजह से ज़्यादा जानी जाती है, खासकर जिन्नों और अनदेखी ताकतों के किस्सों के कारण। ये वाकई अजीब है कि कैसे एक ऐतिहासिक स्थल की पहचान वक्त के साथ बदल जाती है। तो चलिए आज हम इसी रहस्यमयी पहलू की थोड़ी गहराई में चलते हैं। कई साल पहले दिल्ली में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन वर्कशॉप हुई थी, जिसके बाद एक टीम जमाली कमाली पहुंची। इस टीम में एक पत्रकार, एक डॉक्टर जो इन सब बातों को नहीं मानते थे, और कुछ स्टूडेंट्स थे। उनका मकसद था ये पता लगाना कि लोग यहाँ क्यों डरते हैं। वे पूरी तैयारी से गए थे, अपने साथ K2 मीटर, घोस्ट मीटर, थर्मल कैमरा और IR कैमरा जैसी सभी वैज्ञानिक मशीनें लेकर, ताकि कुछ भी अजीब हो तो उसे रिकॉर्ड किया जा सके। जब वे शाम को वहां पहुंचे तो कुछ मजदूरों ने उन्हें सूरज ढलने के बाद रुकने से मना किया। कुछ मजाक उड़ा रहे थे तो कुछ सच में डरे हुए लग रहे थे। पर डॉक्टर साहब, जो इन सब को अंधविश्वास मानते थे, रुके रहे। जांच शुरू हुई और सबसे पहले एक तेज इत्र जैसी खुशबू आई। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट इसे ऑल्फैक्टरी मैनिफेस्टेशन यानी गंध से मौजूदगी का एहसास कहते हैं। डॉक्टर साहब ने इसे दरगाह पर लोगों द्वारा छिड़के गए इत्र की महक कहकर टाल दिया। लेकिन तभी टीम की एक लड़की को लगा कि किसी ने उसे छुआ है। डॉक्टर ने इसे भी हवा का झोंका बता दिया, पर टीम के बाकी लोग थोड़ा सोचने लगे। इसके बाद जब वे एक पुराने सूखे कुएं के पास गए तो उनकी मशीनों ने हरकत करनी शुरू कर दी। EMF मीटर की रीडिंग एकदम से ऊपर नीचे होने लगी, जैसे कोई एनर्जी सोर्स वहां मौजूद हो। और सिर्फ यही नहीं, लोगों के फोन और कैमरों की बैटरी भी मिनटों में खत्म होने लगी। पैरानॉर्मल स्टडी में इसे एनर्जी ड्रेन का क्लासिक साइन माना जाता है। उन्होंने अंधेरे में तस्वीरें ली तो उसमें रोशनी के गोल गोल ऑब्स दिखाई दिए, जो धूल या रिफ्लेक्शन नहीं लग रहे थे, बल्कि उनमें कुछ इंटेलिजेंट मूवमेंट थी। इन सब अनुभवों के बाद टीम का एक कैमरामैन पसीने पसीने हो गया और उसे लगा जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि सब नॉर्मल है। ये भी एक फिजिकल इफेक्ट था, जो किसी नकारात्मक ऊर्जा की मौजूदगी का संकेत हो सकता है। पर डॉक्टर साहब अभी भी अपने लॉजिक पर अड़े थे। इसके बाद उन्होंने मस्जिद के अंदर थर्मल कैमरा यूज़ किया तो तापमान अचानक से 20 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। पुरानी इमारतों में ऐसे कोल्ड स्पॉट्स हो सकते हैं, पर तापमान का इतनी तेज़ी से गिरना अजीब था। फिर वे उस जगह पहुँचे जहाँ जमाली और कमाली की कब्रें हैं। वहाँ हैरानी की बात थी कि सारी मशीनें शांत थीं, कोई रीडिंग नहीं थी। डॉक्टर साहब मुस्कुराए और कहने लगे, देखा, सब वहम है। इसी आत्मविश्वास में उन्होंने जूते पहने हुए कब्र के पास बैठने का चैलेंज किया। ऐसा करना खासकर किसी मज़ार पर अपमानजनक माना जाता है। वे उस लड़की को समझाने लगे कि उसका स्पर्श का अनुभव मन का वहम था, और जैसे ही उन्होंने चैलेंज किया कि जिन्नों को बुलाओ, अचानक उनके गाल पर जोर का थप्पड़ पड़ा। कौन था? कोई नहीं दिखा, पर थप्पड़ इतना तेज था कि उनके गाल पर उंगलियों के निशान बन गए, पूरा लाल हो गया। उनका सारा लॉजिक और शक एक पल में खत्म हो गया। वे बुरी तरह डर गए और टीम को तुरंत वहां से चलने को कहा। बाहर निकलते समय उन्हें फिर से लगा जैसे किसी ने उन्हें धक्का दिया हो। इस घटना के बाद टीम के एक और मेंबर ने अपनी पीठ पर गहरी खरोंच के निशान देखे, जैसे किसी ने उसे नोचा हो। कहते हैं कि ऐसे हमलों में कभी-कभी दर्द तुरंत महसूस नहीं होता। ये सब अनुभव इतने मजबूत थे कि टीम के ज्यादातर लोग मान गए कि जमाली कमाली में कुछ है। और ये सिर्फ एक टीम की बात नहीं है। आम लोग भी कहते हैं कि उन्होंने परछाई देखी, हंसी की आवाज़ें सुनी और जानवरों के गुर्राने जैसी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। अनदेखे थप्पड़ की घटना भी कई लोगों ने बताई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर साहब के साथ हुआ था। ये भूतिया कहानियाँ इतनी फैल गई हैं कि डर की वजह से वहाँ तोड़फोड़ भी हुई है।
अब मकबरे के अंदर जाने वाली सीढ़ियों पर ताला लगा दिया गया है ताकि जो कुछ भी बचा है वो सुरक्षित रहे। डर ने इतिहास को कैद कर लिया है। शायद इसीलिए इस जगह को वो पहचान नहीं मिल रही जो इसे मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, जमाली कमाली एक पहेली ही है। ये एक ऐसा संगम है जहाँ इतिहास, सूफी संत और ये रहस्यमयी कहानियाँ एक साथ मौजूद है। ये सवाल बना रहता है कि क्या ये जगहें सिर्फ हमारे डर और कल्पना का आईना है, या वाकई कुछ जगहों में कोई ऐसी एनर्जी होती है जिसका असर अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरह से होता है। आप ही सोचिए, क्या आप कभी वहाँ गए हैं? क्या आपने कुछ महसूस किया है? अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा, क्योंकि इन दीवारों के पीछे छिपी वो फुसफुसाहटें और अनकहे किस्से सुनने वालों की ज़बान पर नए मतलब पाते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे रूहानी रातें। हर शुक्रवार को विशाल की खामोशी भरी आवाज में और हर शनिवार को तेजस्विनी की रहस्यमय प्रस्तुति में सुनिए सिर्फ YouTube पर रूहानी रातें।